हेलो फ्रेंड्स, ये 2024 का लास्ट डे है। लेकिन एक और मुद्दा है जो 2024 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है क्लाइमेट चेंज का। और इसी साथ साथ एक रिकॉर्ड ये भी बना है कि साल 2024 अब तक के सबसे गर्म सालों में से ही सबसे ज़्यादा साल रहा है इस साल। और इस साल का जो अगस्त सितंबर का जो महीना था, वो तो एकदम मतलब हर मंथ अपने साथ ही एक रिकॉर्ड तोड़ता है। या जिस आप इस साल का जनवरी देख लीजिए, वो हर साल के जनवरी से ज़्यादा गर्मी थी। इस साल का फरवरी हर साल के फरवरी से ज़्यादा गर्म थी। इस तरह के मार्च और हर एक बढ़ते माह के साथ गर्मी थी, वो जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। और ये टेम्परेचर में जो इंक्रीजिंग हो रही है, वो एक बढ़ते हुए फॉर्म में हो रही है, यानी कि इंटरेस्ट के साथ हो रही है। यानी कि एक बार एक बार 1 डिग्री बढ़ गया, तो वो 1 डिग्री केवल नहीं बढ़ा है, कुछ देर बाद वो नॉर्मल पे नहीं वापस आएगा, बल्कि वो एक औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। औसत का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह में टेम्परेचर देख लिए तो 12 डिग्री थी और रात में देखे तो 8 डिग्री हो गई, तो ये 4 डिग्री की इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट हो गई। ये इस तरह की क्लाइमेट चेंज नहीं होती। क्लाइमेट चेंज होता है औसत तापमान, यानी कि जब घटता है तो 1 ही 1.5 डिग्री घटती है, लेकिन वो 1 1.5 डिग्री ऐसे परिवर्तित होती है कि फिर वो हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी का जिनका जो टेम्परेचर है वही बदल जाता है। तो टेम्परेचर में इस प्रकार का परिवर्तन होता है क्लाइमेट चेंज। और निश्चित तौर पर जो ये रिकॉर्ड है वो 2025 में ज़रूर टूटेगा, क्योंकि 2023 ही सबसे ज़्यादा गर्म साल था पिछले 10 सालों में। और वही हाल 2024 में हुआ और 2025 में भी ये रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। तो इस मुद्दे पे भी हमें बात करनी चाहिए। इस मुद्दे पे बहुत बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट है जिस पे बात होती है, जैसे DW हो गई, न्यूज़ एजेंसी हो गई, या BBC। इस तरह की जो न्यूज़ एजेंसियाँ वो क्लाइमेट को लेकर काफ़ी सतर्क रहती हैं और इस तरह की जानकारी जो है प्रोवाइड करती रहती हैं। और आज सोशल मीडिया के ज़माने में हर लोग देख रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा, जैसलमेर में एक प्रेशराइज वाटर लीकेज हुआ था ट्यूबवेल खोदने के दौरान, और वो लगातार 3 दिन तक पानी जो है लीकेज होता रहा। तो इस तरह की जो हम क्लाइमेट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो उसका जो भुक्तभोगी होते हैं वो हम ही होते हैं, स्वयं होते हैं। ये एक छोटी स्तर पे घटना है, लेकिन जब बड़े स्तर पे घटनाएं घटेंगी तो वो ह्यूमंस के बस की नहीं होगी उसको रोकना। चाहे आप सुपर कंप्यूटर सोच के या आप सेटेलाइट लगा लें, हज़ारों सेटेलाइट, फिर भी आप उसको रोक नहीं सकते। तो ये संभलने का समय है कि जिस तरह से हम रह रहे हैं, जिस तरह से हमारा पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। और सिस्टम किस तरह से चलता है कि भारत में ही नहीं, पूरे देश में ही जो होते हैं वो अन्न के लिए लोग हैं, वो परेशान रहते हैं, मरते रहते हैं। लेकिन हम जानवरों को चारा खिलाने के लिए हम अधिक चारा प्रोड्यूस करते हैं। और फिर उसी चारे का इस्तेमाल करके मांस का उत्पादन किया जाता है, उसको पूरे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस मामले में भी भारत नंबर 2 पे है। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे ब्राज़ील है। तो इस तरह के मामले में, जनसंख्या के मामले में नंबर 1 या 2 ना होकर या विकास, जब इस प्रकार से अगर विकास करना है तो ये विकास कहीं से भी पृथ्वी के लिए तो लाभदायक नहीं है। क्योंकि इस टाइम जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं पूरे देश या पूरे विदेश को मिलाकर, ऑल ओवर द कंट्री, तो वहाँ पे हमें 6 पृथ्वी चाहिए। और ये डेटा है, ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है। ये डेटा है कि हमें 6 पृथ्वियों की ज़रूरत और पड़ेगी लगातार, अगर हम इसी तरह से इसी रेट से कंज्यूम करते रहे तो। और रेट तो बढ़ने वाला है निश्चित तौर पे। हमारा कंज्यूमिंग रेट है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था बढ़ती जाएगी और लोग कैपेबल होंगे और लोग AC खरीदेंगे और लोग अपने लिए पर्सनल कार, पर्सनल जेट्स खरीदते रहेंगे, तो कंज्यूमिंग तो बढ़ती रहेगी। कार्बन फुटप्रिंट जो है वो हम पीछे छोड़ते रहेंगे और वही फिर पृथ्वी की तबाही का कारण बनता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हमें इस पर ध्यान देनी चाहिए कि रिवोल्यूशन जो है वो लाने की ज़रूरत है पूरे सिस्टम के दौरान। पूरे सिस्टम जब रिवोल्यूशन आएगा, जब पूरे सिस्टम में रिवोल्यूशन आएगा
तो वहाँ से ही चीज़ें सुधरने वाली हैं। और हालांकि सबसे ज़्यादा कंज्यूम अमेरिका ही करता है, अमेरिका, चीन, रसिया, ये लोग सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ब्रिटेन। लेकिन इनके यहाँ की आप व्यवस्था देख लें और हमारे यहाँ की व्यवस्था देख लें तो वो काफ़ी स्तरहीन व्यवस्था है हमारे यहाँ की। हमारे यहाँ की जो यमुना नदी है